अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी नज़र आ गया था चाँद 29वें रोज़े कोई, जो कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हालांकि सब कह रहे थे कि नज़र आ जाएगा, तो बस नज़र आ गया। और अभी बहुत सारे काम पड़े थे करने वाले, तो यहाँ मैं बाहर आई थी देखने के, यहाँ सामने चूड़ियों और मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ है। तो आप ज़रा रश चेक करें इस पर, कितनी ज़्यादा रश है। और रात 2-2:30 बजे तक ऐसे ही रश लगा रहा हो ख़वातीन का। तो खैर मैं तो आगे किचन में, मेरे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। तो ये मैंने चढ़ाई हुई थी खीर, और ये मैं बना रही थी शीर खोरमा। तो मैं काफ़ी सारी खीर बना के रात को ही बाउल्स में डाल के रख देती हूँ। सुबह वो ठंडी भी हो जाती है, और जब मेहमान आते हैं तो बनी हुई पड़ी होती है खीर, शीर खोरमा, बिरयानी, ये सब कुछ मैं बना देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर उससे ये होता है कि जब मेहमान आ रहे होते हैं तो सब कुछ रेडी होता है, बस सिर्फ सर्व करना होता है। क्योंकि बेटियाँ मेरी चली जाती हैं सुबह सुबह ही अपनी फुप्पो और चाचुओं के घर ईद मिलने, और पूरा दिन इनका लग जाता है। क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ख़ानदान है हमारा, तो ये सारा दिन सबसे मिल के आती हैं। तो अभी भी ये गई हुई थी मेहंदी लगवाने अपनी कज़न से, और अभी ये तीनों मेहंदी लगवा के आई हैं। और मैं जो है यहाँ पे बिरयानी के लिए कोरमा बना रही थी, और खीर और शीर खोरमा वगैरह बना रही थी। और मेरे हाथ की सिर्फ बिरयानी ही सब शौक़ से खाते हैं। सुबह सुबह आते हैं, क्योंकि मीठा तो सभी ने बनाया होता है, सभी खा रहे होते हैं। तो बिरयानी की सब स्पेशल फरमाइश करते हैं कि हम सुबह आएँ तो बिरयानी बनी हुई हो। वैसे भी हमारी आदत है कि हम सुबह टाइम से बिरयानी बना लेते हैं। तो बस ये अभी अपनी मेहंदी दिखा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मेहंदी की वीडियो बना लो। मैं काम कर रही थी, तो ये हया नई वीडियो बना ली थी। तो खीर और शीर खोरमा वगैरह और बिरयानी का कोरमा मैंने रात को ही बना के रख दिया था। और फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हमारा उस तरह जहन भी नहीं बना हुआ था कि चांद रात होगी। तो बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा था काम करने को, लेकिन फिर करने तो पड़े। अचानक से हो गई चांद रात, तो वरना हमने सोचा हुआ था 30 ही रोज़े होंगे। तो बस सुबह फिर मैं उठी तो मैंने फ़ौरन जो है ये बाउल्स में निकाल के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जब तक सब आएंगे नमाज़ पढ़ के तो ये ठंडी हो जाएगी, खीर भी और शीर खोरमा भी। और तब तक मैं राइस बॉईल करके बिरयानी को भी दम लगा दूँगी। और मुझे तो मेहंदी लगाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था टाइम मिला तो लगा लूँगी, लेकिन रात को काफ़ी देर तक मैं घर के ही काम करती रही। तो सुबह भी मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। सब मेहमान आते हैं, बारी बारी सब मिलने आते रहते हैं, और मैं सारा दिन बस मेहमान अटेंड करती रहती हूँ। तो बस हम बड़ों का तो यही काम होता है। ईद तो असल में बच्चों की ही होती है। मज़े तो बचपन की ईद के होते हैं, लेकिन मुझे इसमें भी बड़ा मज़ा आता है, खाना बनाने में, खिलाने में। और ये खीर जो है हमारे मोहल्ले में से आई थी, सुबह सुबह किसी ने भेजी थी। और ये जो है बिरयानी भी मैंने दम पे लगा दी थी, दम हो गई। अब बस इसको मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आ गया था नबील का फ्रेंड, तो उसके लिए निकालते हैं। उसके बाद जो है हमारे सब आएंगे, मेरे कज़न, मेरे नंदों के बच्चे और मेरे देवर वगैरह सब आते हैं सुबह सुबह। हस्बैंड क्योंकि बड़े हैं सबसे, तो सब मिलने आते हैं। और आज मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी, कि जो कि इतने मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी थी। बिल्कुल कराची की जैसी देगी स्टाइल बिरयानी होती है ना, वैसी बिरयानी बनी थी। और इतनी जल्दी ख़त्म हो गई थी, बस फ़ौरन से ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा मज़े की थी ना, तो इसलिए ख़त्म भी जल्दी हो गई। तो बस बिरयानी भेज दी थी। अब मैंने खीर भी निकाल दी, जो कि अच्छी सी ठंडी हो गई है। और कोल्ड ड्रिंक और खीर भी भेज दूँगी। और उसके बाद बस जो जो आता है मेरा यही काम होता है, बस सब कुछ निकालो और सबके आगे सर्व करो। और यहाँ मेरी बेटियाँ भी रेडी हो रही थी। ये ईमान का ड्रेस था, इसकी ये शर्ट जो है ये लाइमलाइट से हमने स्टिच ली थी, और जो इसका वो है स्कर्ट है वो हमने स्टिच करवाई थी। तो ये मैंने ख़ुद ही इसके साथ मैच करके स्कर्ट का कपड़ा लिया था, और ये स्टिच करवा ली थी। और शर्ट जो हमने ले ली थी, और दुपट्टा भी मैंने ख़ुद ही मैच करके लिया था। तो ये जो है निम्रा की स्कर्ट है, उसके अभी शर्ट भी दिखाती हूँ। यहाँ पे दानियाल वो कपड़े प्रेस कर रहे हैं हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड नमाज के लिए नहीं गए थे, वो उनको वीकनेस होती है तो वो जा नहीं सकते, नमाज़ें वो घर पे ही पढ़ लेते हैं। तो बच्चे तो सारे सुबह सुबह रेडी होकर नमाज़ पढ़ के आ गए थे। अभी बस हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे। तो हमारे तो इतने काम थे कि बेटियां पहले काम करती रही, मेरे साथ हेल्प करवाई उन्होंने घर के कामों में। और अभी वो रेडी हो रही थी, उन्होंने जाना था, वहाँ काफ़ी सारे घर हैं, उनको बहुत टाइम लगता है, फिर सारा दिन लग जाता है। तो मैंने दानियाल से कहा तुम कपड़े प्रेस कर दो। मैं अक्सर अपने बेटों की हेल्प ले लेती हूँ, और माशाल्लाह वो कर भी देते हैं। तो ये जो है निम्रा की शर्ट है, ये भी बड़ी प्यारी सी ब्लैक कलर की जॉर्जेट की शर्ट है। और हया की जो है वो सिल्क में मैरून कलर की है, लेकिन उसने अभी तक अपने कपड़े निकाले नहीं हैं, उसने अभी प्रेस ही नहीं किए, तो इसलिए उसके नहीं दिखा सकती। बाकी इनके ये मैंने आपको दिखा दी। और ये है ईमान ने पेन भी लिए थे,
بڑے پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ، اور بڑی پیاری لگ رہی تھی میری تینوں بیٹیاں ماشاءاللہ۔ اور عید ہماری بڑے مزے کی گزری، بہت اچھی گزری۔ جس طرح سے اچانک چاند رات ہو گئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ عید ہماری کہیں ایسی ہی نہ گزرے، لیکن بہت اچھی گزری، سارے کام ٹائم سے ہو گئے اور بڑا مزہ آیا۔ تو یہی تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، اتنا زیادہ میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔